Hello students, welcome back to our online classes. I, Mrs. Jaya, your Hindi teacher. So student, today we are going to study part 12 अविकारी शब्द topic समुच्चय बोधक. So let us begin. समुच्चय बोधक. समुच्चय बोधक को योजक भी कहा जाता है. योजक का अर्थ जोड़ने वाला होता है, अर्थात समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा दो शब्दों, वाक्यों अथवा दो वाक्यांशों को आपस में जोड़ा जाता है. ये भी अविकारी शब्द होते हैं. तो समुच्चय बोधक का दूसरा नाम होता है योजक शब्द, और योजक का अर्थ होता है जोड़ने वाला. नाउ निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए. तो आपके सामने यहाँ पर कुछ वाक्य हैं जिनमें समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग किया गया है. तो ठीक है, इनको रीड करते हैं. नंबर 1, अचानक बादल घिर आए, फिर बरसात होने लगी. तो इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द है फिर, जो आपस में इस वाक्य को जोड़ रहा है. ऐसा शब्द जो वाक्य को जोड़ रहा है वो समुच्चय बोधक कहलाता है. और इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द है फिर. राम और लक्ष्मण वन को गए. इसमें समुच्चय बोधक शब्द है और. थर्ड वन, निबंध अथवा कहानी लिखो. तो इसमें हमारा समुच्चय बोधक शब्द है अथवा. वह चला गया वरना मुझे जाना पड़ता. तो इसमें समुच्चय बोधक शब्द है वरना. तुम बीमार हो अतः यहीं आराम करो. तो इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द है अतः. एंड द लास्ट वन इज मेहनत करो ताकि अच्छे अंक ला सको. इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द है ताकि. ठीक है, तो उपयुक्त वाक्यों में फिर, और, अथवा, वरना, अतः और ताकि शब्द दो शब्दों अथवा दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं. ये सभी समुच्चय बोधक हैं. सो कंटिन्यू. परिभाषा. समुच्चय बोधक की परिभाषा. दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले अथवा पृथक करने वाले शब्द समुच्चय बोधक अथवा योजक कहलाते हैं. तो अभी आपके सामने कुछ उदाहरण हैं समुच्चय बोधक शब्दों के. और, एवं, लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, वह, बल्कि, या, ना कि, मगर, पर, अतएव, अन्यथा, ताकि, जो कि, यानी, चूंकि, कि, यद्यपि, तथापि, तथा आदि. तो ये सभी हैं हमारे समुच्चय बोधक शब्द के कुछ उदाहरण. नाउ स्मरण रखने योग्य बिंदु. समुच्चय बोधक शब्दों को योजक भी कहते हैं. तो समुच्चय बोधक शब्दों का दूसरा नाम है योजक. नेक्स्ट वन इज, दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं. तो ये एक बार दोबारा से डेफिनेशन यहाँ पर रिपीट हो गई. ठीक है. नाउ बेटा लेट्स डू द अभ्यास कार्य ऑफ दिस चैप्टर. So the very first is, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. मौखिक अभिव्यक्ति. So पहला प्रश्न है, समुच्चय बोधक अव्यय का दूसरा नाम क्या है? आंसर, समुच्चय बोधक अव्यय का दूसरा नाम योजक है. नाउ प्रश्न 2, समुच्चय बोधक शब्दों के 4 उदाहरण बताइए. आंसर, तुम्हारे पास धन है
परंतु सद्बुद्धि नहीं। नेक्स्ट, आप भोजन करेंगे या चाय पिएंगे? थर्ड वन, अमित और शोभित पड़ोसी हैं। फोर्थ वन, निबंध अथवा कहानी लिखो। नाउ आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा लिखिए। उत्तर, दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। प्रश्न 2, समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य लिखिए। उत्तर, तो हमारा पहला वाक्य है, राम और लक्ष्मण वन को गए। ठीक है, हमने यहाँ पर और समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग किया है। सेकंड है, वह चला गया वरना मुझे जाना पड़ता। तो इसमें हमने कौन से समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग किया है? वरना। थर्ड वन इज, मेहनत करो ताकि अच्छे अंक ला सको। तो इसमें हमारा समुच्चय बोधक शब्द है ताकि। नाउ बेटा, थर्ड एक्सरसाइज इज, निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोधक शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो बेटा, अब आपके सामने यहाँ पे कुछ वाक्य दे रखे हैं, हमें उन वाक्यों को पढ़ना है और इसमें जो समुच्चय बोधक शब्द है उसको रेखांकित करना है। ठीक है, तो हमारा पहला वाक्य है, तुम्हारे पास धन है परंतु सद्बुद्धि नहीं। तो इस वाक्य में कौन सा समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग किया गया है? परंतु। सेकंड वन, आप भोजन करेंगे या चाय पिएंगे? तो इसमें हमारा समुच्चय बोधक शब्द होगा या। ठीक है, नाउ थर्ड वन, अमित और शोभित पड़ोसी हैं। तो इसमें हमारा समुच्चय बोधक शब्द हो गया और। ठीक है, आपको इसमें जो भी समुच्चय बोधक शब्द है उनको अंडरलाइन करना है। फोर्थ वन, हमें दंड नहीं अपितु पुरस्कार मिलेगा। तो इस वाक्य में हमारा समुच्चय बोधक शब्द है अपितु। नाउ नेक्स्ट वन, माधव चोरी नहीं कर सकता क्योंकि वह ईमानदार है। ठीक है, तो इसमें हमारा समुच्चय बोधक शब्द है क्योंकि। नाउ बेटा, नेक्स्ट एक्सरसाइज, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा कीजिए। फर्स्ट वन, सचिन के कंधे में दर्द है इसलिए आज वह नहीं खेलेगा। तो अभी हमने यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो इसमें हमारा उचित समुच्चय बोधक शब्द है इसलिए। नाउ नेक्स्ट वन, मूर्खों का साथ छोड़ दो डैश पछताओगे। तो हमने यहाँ पर रिक्त स्थान में भरा वरना। थर्ड वन, थोड़ी देर से पहुंचा डैश गाड़ी छूट गई। आपका आंसर है इसलिए। फोर्थ वन, मैं काफी पीऊंगा और कुछ खाऊंगा। फिफ्थ, खिड़कियां बंद कर दो डैश गर्म हवा अंदर ना आ सके। तो इसमें हम फिल करेंगे ताकि। नाउ सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो हमारा पहला वाक्य है, दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय शब्द कहलाते हैं। नंबर 1, समुच्चय बोधक। नंबर 2, संबंध बोधक। नंबर 3, विशेषण। नंबर 4, क्रिया विशेषण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, समुच्चय बोधक। नाउ सेकंड वन, निम्नलिखित में समुच्चय बोधक नहीं है। पहला है परंतु, सेकंड मेरा, थर्ड इसलिए एंड द फोर्थ वन इज लेकिन।
तो इसमें से समुच्चय बोधक शब्द जो नहीं है दैट इज ऑप्शन नंबर 2 मेरा। नाउ बेटा थर्ड वन, मैं और मेरी माँ बाजार गए थे। वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द है। पहला है मैं, सेकंड मेरी, थर्ड बाजार एंड द फोर्थ वन इज और। तो इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द है हमारा और। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, रचनात्मक गतिविधियां। निम्नलिखित समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। फर्स्ट वन इज इसलिए। तो बेटा अब आपके सामने यहाँ पर कुछ समुच्चय बोधक शब्द दे रखे हैं, आपको इनका प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने हैं। तो पहला है इसलिए। हमने वाक्य बनाया, सचिन के कंधे में दर्द है इसलिए आज वह नहीं खेलेगा। सेकंड, अतः। तुम बीमार हो अतः यहीं आराम करो। थर्ड वन, परंतु। तुम्हारे पास धन है परंतु सद्बुद्धि नहीं। फोर्थ वन, और। राम और लक्ष्मण वन को गए। नाउ फिफ्थ, अथवा। निबंध अथवा कहानी लिखो। सो नाउ आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, मेरी दिनचर्या विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद के वाक्यों में आए समुच्चय बोधकों को रेखांकित कीजिए। बेटा आप इसको अपने अकॉर्डिंग, अनुच्छेद का मतलब है एक पैराग्राफ, ठीक है, आप एक छोटा सा पैराग्राफ जो आपकी दिनचर्या है रोज की, वो आपको सेंटेंसेस यहाँ पर लिखने हैं और उसमें जो समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग हो रहा है उसको रेखांकित करना है। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ और फिर सैर करने जाता हूँ। वापस आकर दूध या जूस पीता हूँ। उसके बाद मैं और मेरा मित्र स्कूल जाते हैं। मैं मेहनत करता हूँ ताकि अच्छे अंक ला सकूं। सो बेटा यू हैव टू डू लिखित प्रश्नोत्तर, मौखिक प्रश्नोत्तर in your notebook and rest of the exercise will remain in your book only. Okay, so this is the last exercise of this chapter. Next topic we will continue in the next video. So thank you all.